गुड इवनिंग पेरेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और आज आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लाया हूं। नवोदय परीक्षा का, JNVST का, जवाहर नवोदय विद्यालय का 2025-26 में जो एडमिशन होना है, 2025-26 सत्र का आवेदन शुरू हो गया है। हम आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। आवेदन में क्या क्या चाहिए, कब क्या होएगा, आप पूरा वीडियो देखिए। मैं एक एक चीज उसकी डिटेल्स क्या लगनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगना है, टीचर का क्या होना है, उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने नंबर का हो रहा है, कब उसका एग्जामिनेशन होगा ना, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, आपको एवरीथिंग 100% जानकारी यहीं से हो जाएगी। हमने तुरंत आया है, लेकिन उतनी देर में हमने आपके लिए 30 पेजेस का पूरा अध्ययन किया और सूचना आप तक है। इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। आवेदन आज से शुरू है, 6 के लिए शुरू है, 9th के लिए शुरू नहीं है। आवेदन करेंगे हम तो जैसे करना शुरू करेंगे, बहुतेरे हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिना उनके हो नहीं पाएगा। सबसे पहले तो हमें जाना है कि हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए, बच्चा हमारा एलिजिबल है या नहीं है, हम उस पर आते हैं। इस टॉपिक पर देखिए, ये तो हमने ऐसे लिख दिया था। होना क्या क्या चाहिए, सबसे पहले समझते हैं कि एकदम मेजर उसकी एलिजिबिलिटी पर आते हैं। उम्र की बात जाने दीजिए। बच्चा जो है जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हो, सेम डिस्ट्रिक्ट दोनों होनी चाहिए। कौन कौन सी, ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है बच्चा, दूसरे जिले के नवोदय में आवेदन नहीं कर सकता। सपोज कीजिए प्रतापगढ़ का बच्चा है, तो प्रतापगढ़ के नवोदय में ही वो भर सकता है। सुल्तानपुर या अदर स्टेट या कहीं जो है वो आवेदन नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात, बच्चा जहां पढ़ रहा हो, जहां उसकी स्टडी हो, वहीं जो है नवोदय होना चाहिए उसी डिस्ट्रिक्ट में। अगर ये नहीं है, कैंसिल। दूसरी चीज, एक एक दिन पर ध्यान दीजिए, फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। आप लास्ट तक जाओगे, वहां से लौट करके आओगे, कमेटी निरस्त कर देती है। अभी से अलर्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम डिस्ट्रिक्ट हो गया। सेकंड थिंग इज, जिले की बात तो हो गई, बच्चा पढ़ कैसे रहा हो, कहां पढ़ रहा हो, गवर्नमेंट स्कूल चलेगा या गवर्नमेंट एडेड स्कूल चलेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं। उसमें भी बच्चा उसी स्कूल में 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th पास किया हो, 5th में स्टडी कर रहा हो, पढ़ रहा हो अभी करंट में। अगर इनमें से तो 3 में नहीं पढ़ा है, 4 में नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 5 में आया है, he और she इज नॉट एलिजिबल। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। नेक्स्ट चीज आते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल में अभी इस पर आते हैं कितना % रिजर्वेशन है। रूरल का लाभ तभी मिलेगा जब बच्चा लगातार 3, 4, 5 में रूरल एरिया वाले स्कूल में, जहां ग्रामीण परिक्षेत्र हो, वहां वो स्कूल बना हो, उसमें पढ़ रहा हो। अगर उसने एक दिन भी इस 3 साल में कहीं दूसरी जगह पढ़ाई की है, तो रूरल का उसको लाभ नहीं मिलेगा, वो काउंट किया जाएगा अर्बन में। आते हैं हम बच्चे की उम्र पर। 3rd, 4th, 5th में वो पढ़ रहा हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, एडेड में हो। उम्र पर आते हैं। उम्र लिखा है born before 1/5/2013, 1 मई 2013 के पहले
वो जन्म ना लिया हो, 1 मई 2013 से पहले उसका बर्थ ना हुआ हो ना, नॉट बॉर्न, इसके पहले नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद, ये डेट ही बहुत क्रूशियल है। और क्या है, 31 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015 के बाद भी उसका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब इसके और इसके बीच में बच्चे की जो है एज होनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल बात आप जानिए, बहुत सारी त्रुटियां हैं बच्चों की, कहीं आधार में गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ी है। पेरेंट्स, मैं आपको अवेयर करा रहा हूं, अभी से अलर्ट हो जाइए, अगर जहां कहीं भी त्रुटि है उसको सुधरवा लीजिए, अदरवाइज लास्ट में एडमिशन उसको नहीं मिलेगा, एकदम कंफर्म मानिए। आते हैं, इतना डॉक्यूमेंट, अगर इतनी एलिजिबिलिटी है, इतना अगर बच्चा योग्य है, हम आवेदन करना शुरू करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट पर आते हैं। इसके डॉक्स क्या रहेंगे, फर्स्ट इज आधार, आधार कार्ड, सेकेंड रेजिडेंस प्रूफ या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस प्रूफ लगेगा। थर्ड क्या है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट ये नहीं कि प्रधान से या कहीं से जो है वो बाकायदे, अगर ग्रामीण परिवेश है तो ब्लॉक से जो है पंचायत सेक्रेटरी द्वारा वो बनवाया गया हो, या म्युनिसिपल द्वारा जो है कहीं न कहीं से नगर निगम, नगर निकाय से, वहां से बाकायदे उसके फॉर्मेट पर बना होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। 3 चीज हुआ। चौथा चीज, आवेदन के लिए आपको क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन की जो है हेड होंगी, विद्यालय की जो हेड होंगी, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, उनसे जो है एक फॉर्मेट आता है, बना रहता है, 3rd 4th 5th में बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ा है, क्या है, नीचे नाम, पिता का नाम, सारा डिटेल, आधार भरा रहेगा। यहाँ इंस्टीट्यूशन की हेड जो है उसकी यहाँ स्टाम्प और साइन होगी, ये भी उसमें लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स हमें कंफर्म हुआ, फोटो लगेगी, पेरेंट की सिग्नेचर लगेगी, बच्चे की सिग्नेचर लगेगी। ठीक, और चीज, 5th चीज, बच्चा रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है, BC SC ST है, तो उसको जो है कास्ट सर्टिफिकेट उसकी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसका हैंडीकैप्ड का जो है, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग। आप ये देखिए, आधार, रेजिडेंस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूशन की हेड जो है उनके द्वारा प्रमाणित किए गए कागजात लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, हैंडीकैप्ड वाली सर्टिफिकेट लगेगी। अगर इनमें से पेरेंट्स नहीं बना हुआ है, कल सुबह से लगिए, नहीं तो बच्चा आवेदन नहीं कर पाएगा। लास्ट डेट हमने आपको बताया ही था कि लास्ट डेट है इसकी 16 सितंबर। लास्ट डेट कब है, अच्छी खासी डेट देते हैं, 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 2024, आज भी चल रहा है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, आपके पास 2 महीने, 2 महीने चक्कर मत पड़िए, कल से इसको शुरू कराइए। आधार में डिस्क्रिपेंसी है, तुरंत जाइए पोस्ट ऑफिस या जहां कहीं बन रहा, आजकल BRC पर भी आधार सही हो रहे हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर, तो स्कूल से लिखवा करके, मैं सारा आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, स्कूल से लिखवा करके ले जाइए, वहां से बन जाएगा, पोस्ट ऑफिस से बन जाएगा, आधार आपका एकदम फिट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कराइए, रेजिडेंस प्रूफ के लिए करवाइए, लास्ट में लेखपाल सिग्नेचर नहीं करता है, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे का जो है एडमिशन रुका रह जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज करने के बाद आप आवेदन करोगे। आते हैं इस पर, इसका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तो दूर की बात हो गई, अभी अप्रैल में जो है कुछ स्टेट का देंगे और कुछ स्टेट का देंगे मई में, जैसे कश्मीर, जम्मू संभाग है, इन सबके आप हमेशा से जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो जान लीजिए, और परेशान मत होइए देख करके कि अप्रैल में आ रहा है, क्या आ रहा है डेट, उनके अप्रैल में देते हैं। वो पहाड़ी और दुर्गम एरिया है,
अपने यहाँ उत्तर प्रदेश से लगा करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो भी है, इनका आएगा रिजल्ट मई में। ठीक। और एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन की बात जो हुई ना, उसमें क्या है, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं हुआ है। 80 प्रश्न आएगा। मैं एक सेकंड चेक कर देता हूं अगर कोई ऐसी बात है तो। जस्ट अ सेकेंड। 31 जुलाई वर्ड्स हो गया। कोई नहीं, कोई चेंज नहीं है। अप्रैल मई तक इनका जो कुछ रहेगा। और इन्होंने जो एग्जामिनेशन डेट दी हुई है वो जनवरी है। एग्जाम कब होएगा? जनवरी महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वो तो तब तक बच्चा तैयार करेगा। जो क्वेश्चन आ रहा है 80 में कोई फेरबदल नहीं है, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम जैसे पहले साल का रहा करता था। डॉक्यूमेंट्स पर जाना है और हमें हिट करना है 16 सितंबर 2024। इतने सारे कागजात हैं जिसको बनवाने में टाइम लगेगा। साइट पर आते हैं। कौन सी साइट पर आप जाओगे? साइट है उसकी नवोदय। मैं देखिए बहुत सारी साइट बता दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं। नवोदय.gov.in, इस पर आप जाएंगे। यहां से आवेदन हो जाएगा, फुल फ्लैश जानकारी मिल जाएगी। उसमें पूरा प्रॉस्पेक्टस है जो कि 30 पेज का है, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप JNVST पर जाएंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय जो संगठन का टेस्ट होता है, JNVST डायरेक्ट टाइप करेंगे तब भी आप इसी साइट पर पहुंच जाएंगे। तो जो भी लगे हुए हैं, जो टीचर लोग लगे हैं इस प्रोफेशन से, जो पेरेंट अपने बच्चे ड्रीम पाल रखे हैं कि हमको करवाना है ना, वो लगिए। आपका ड्रीम अगर एकदम कंफर्म करना है, हमारे साथ आप लगे रहिए। हमारे यहाँ बच्चे हर वर्ष टॉप करते हैं। हर वर्ष के टॉपर हमारे यहाँ रहते हैं, नवोदय और सैनिक दोनों के। चैनल आपने ना सब्सक्राइब किया हो तो देर मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरकारी टीचर हूँ। हर जानकारी, हर चीज में कोचिंग वाला नहीं हूँ कि हमको कोई जो कहीं से लाभ है। हर जानकारी आप तक एकदम सही समय पर सही ढंग से पहुंचेगी, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और निःशुल्क पढ़ाई सारी नवोदय की और सैनिक स्कूल की हमारे चैनल पर अपडेट रहती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पेरेंट्स, आप लोग तैयारी कीजिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।